हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पंच पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अभी कर रहे हैं, जिसका जिसका कल एग्जाम है दोस्तों, वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो है। क्योंकि कल का एनालिस्टिक का सवाल दोस्तों जो यहाँ पे हम देखे थे, वही सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यह वीडियो को दोस्तों आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलता है इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रहा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप के सवाल आप लोग को और इस टाइप का क्लास आप लोग को देखने को मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दर। उससे पहले दोस्तों एक बार और एक चीज़ जिक्र कर देते हैं कि आप लोग के लिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा नहीं है, आप लोग के लिए यहाँ पे अग्नि परीक्षा। ठीक है, इसी अग्नि परीक्षा में आप लोग को सफल होना है। अगर इस अग्नि परीक्षा को सफल कर लेते हैं तो आप लोग का ज़िंदगी सफल है, और नहीं सफल कर पाते हैं तो आप लोग का ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म है। तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगा, और 30 में 30 लाने की गारंटी यहाँ पे हम। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गए, और इसका पहला सवाल पे दे रखा है कि उस समोच्च का चयन करें जिसकी संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित समोच्च और संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि 4 का रिलेशन किस प्रकार से 60 में है। ठीक है, 16 में है, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का रिलेशन 20 में बना हुआ। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए 7 का रिलेशन जिस प्रकार से 28 में, उसी प्रकार से 7 का रिलेशन 35 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है ना कि देखिए एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग को फिर से बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है और यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है, वही लॉजिक दोस्तों किस ऑप्शन में लगा हुआ है वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आखिरकार 4 से 16 किस प्रकार से लाया गया है, और 4 से 20 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से 7 से यहाँ पे 28 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको 7 से किस प्रकार से 35 लाया गया है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में मिलता जुलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 4 पंचे, अगर यहाँ पे 4 जो कि यहाँ पे 4 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 का मल्टीपल अगर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों 7 जो कि 28 यानी कि 7 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 7 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो यहाँ पे 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, सेम इस प्रकार से लॉजिक दोस्तों यहाँ पे देखिए किस में लगा हुआ है, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में 50 दे रखा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का चला गया। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 13 यहाँ पे भी 50 दे रखा। ठीक है, इसलिए 2 ऑप्शन हम लोग का तो छटा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13 चौके 52 यहाँ पे भी दे रखा, 13 चौके 52 यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, अब देखना की तरफ मुझे 65 देखिए यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 60 दे रखा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा, डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा और सी सवाल का गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सवाल को सबसे पहले पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है कि गणितीय चिन्हों को निम्नलिखित में से युग्मों देखिए निम्नलिखित देखिए गणितीय चित्रों का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक विनियोग दिया गए समीकरणों को सही संतुलन करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा। ठीक है, अब इसको दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है दोस्तों, इसको यहाँ पे सेट करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो लेंगे ताकि यहाँ पे हम लोग का 23 आ जाए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लेंगे कि हम लोग के यहाँ पे 23 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को लेके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए गुना और प्लस को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के जगह पे दोस्तों क्या होगा, गुना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 56 भाग का भाग रहेगा। ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद माइनस 14, उसके बाद गुना को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गुना के जगह पे क्या कर देना हम लोग को, प्लस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 2 होगा, और प्लस के जगह पे क्या कर देना है, गुना कर देना है। उसके बाद 12 होगा, उसके बाद बराबर यहाँ पे 23 को लाना है। ठीक है, तो 23 दोस्तों देखिए कैसा आएगा, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दोस्तों सती टीचा बनाने के 7 बार में चला गया, उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों प्लस का चिन्ह दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 12 दूना के 24, ठीक है। यहाँ पे 12 दूना के 24 हो गया, तो यहाँ पे 24 हम लोग इसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम प्लस करते हैं तो हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 4 4 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 1 3 होगा, ठीक है। इसको आपस में घटाएंगे तो हम लोग का क्या है 23 आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 31 आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन 23 नहीं आया। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से नहीं आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे लिए तो नहीं आया, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे लेंगे, यानी कि वो आपकी बार क्या लेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लेंगे, ठीक है। अब बी से चिन्ह को चेंज करके देखते हैं कि हम लोग का सही उत्तर आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा लॉजिक यहाँ पे लेते हैं, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 56 दे रखा, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, भाग दे रखा, उसके बाद कितना दे रखा दोस्तों, 8 दे रखा, ठीक है। अब माइनस और प्लस को चेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस को दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 14 दे रखा, ठीक है। 14 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा, गुना के जगह पे क्या होगा, गुना ही रहेगा, ठीक है। तो गुना के जगह पे गुना ही रहेगा, फिर कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर गुना दे रखा है, तो यहाँ पे एक सेकंड प्लस दे रखा, ठीक है। तो प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सही से हम लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे, तो 56 भागा वो 8, माइनस की जगह पे प्लस होगा तो प्लस दे दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 2 देखिए प्लस दे दिए हैं, 14 दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं, उसको माइनस की जगह पर प्लस की जगह पर माइनस लिख दिए हैं, 12 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, 8 7 56, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस हम लोग का कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो 14 नहीं देते यहाँ पे इसको आपस में मल्टीपल 14 दूना का 28 कर देते डायरेक्ट, ठीक है। 28 कर दिए, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देते, ठीक है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 7 35 होगा, ठीक है। 35 हो गया, माइनस यहाँ पे 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको मान के चलिए मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे घटाते हैं तो हम लोग यहाँ पे 5 में 2 गया तो 3, और 3 में 1 गया तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 23 हम लोग से पूछा था निकालने के लिए, 23 से हम लोग से निकल गया, ठीक है। तो किससे निकला दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 से निकला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो 7 या 8 और 6 को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना, 8 और 6 को बदल देना, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या कर लेते हैं हम लोग, 6 लिख देते हैं। उसके बाद माइनस और प्लस को भी बदल देना है, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 8 दे देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना दे देते हैं, प्लस की जगह पर माइनस दे देते हैं, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 10 को दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 दे दिए। अब दोस्तों क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे 8 और 6 कितना होगा, 14 होगा, माइनस यहाँ पे 10 कर देते हैं तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे देखिए दोस्तों मिरर का दे रखा है, ठीक है। एम और एन यहाँ पे क्या है दोस्तों, मिरर है, ठीक है। तो मिरर देखिए, मिरर का इस पर दोस्तों कौन किस प्रकार से लिखा हुआ है, मिरर किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मिरर में क्या होता है ना दोस्तों, कि देखिए जो सबसे पहले होता है वो इधर सबसे पहले वही होता है, ठीक है। तो इधर सबसे पहले क्या है दोस्तों, डब्लू, ठीक है। तो इधर भी सबसे पहले क्या होना चाहिए, डब्लू होना चाहिए। तो डब्लू कैसे होना चाहिए दोस्तों, एस से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, उल्टा कर दिया है, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो दो ऑप्शन हम लोग देखिएगा, जल प्रतिबिंब पूछा हुआ रहा था तो ये वाला दोस्तों यहाँ पे क्या होता, उल्टा हो सकता था, लेकिन हम लोग से यहाँ पे दोस्तों मिरर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, इसलिए यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन हम लोग का छंटा गया। अब एक चीज और देखिए, इसको भी हम लोग छांट दीजिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए 7 दे रखा है, ठीक है। देखिए सॉरी, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, लेकिन 7 यहाँ पे तीसरा में है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा में 3 है, इसके कारण ऑप्शन नंबर डी भी चला जाएगा, ठीक है।
तो बच गया दोस्तों हम लोग को कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बच गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दे रखा था, यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ इसके नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाएगा आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और हम वही सवाल लेकर आए दोस्तों जो कि रेलवे ग्रुप डी में कल का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आर होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 7 दे रखे, इसके कारण ये हम लोग का यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए यहाँ पे इसको काट देते हैं क्योंकि जल प्रतिबिंब है दोस्तों टी ए से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा दे रखा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी चला गया। ठीक है, अब तीसरा में दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों, जाड़ दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी चला गया। ठीक है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में कहीं पे भी सवाल दिया जाएगा एक एक करके आप लोग को छांटना। ठीक है, छांटते छांटते चलना है, जहां पे भी आप लोग का पेन रुक गया यानी कि वही सवाल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में भी दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, जल पर यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, यानी कि यहाँ पे देखिए दर्पण लगा हुआ है, तो ई जो आकृति इस बार बना हुआ है, इस बार किस प्रकार से बनेगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से छापना है, देखिए ऐसे यहाँ पे है तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ऐसे नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीर के हिसाब से हम लोग इसको भी छांट सकते हैं क्योंकि फर्स्ट में तीर है लेकिन इसमें तीर नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीर नीचे वाला में है नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीर नीचे वाला में, ठीक है, इसलिए कारण इसको भी हम लोग छांट देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिए इस प्रकार से है, इसी प्रकार से जैसे भी घुमा हुआ, ठीक है, तीर इधर है। ठीक है, तीर इधर है तो तीर इधर ही ऊपर में ही रहेगा इधर, और यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में मिलता जुलता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकते। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि हम देखिए यहाँ पे दोस्तों हम 6 सवाल बना चुके हैं। एक सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो हम भी बना सकते थे लेकिन कमेंट बॉक्स के लिए आप लोग के लिए कुछ सवाल अगर नहीं देंगे तो आप लोग क्या होगा, सिर्फ सुनते सुनते जाइएगा लेकिन आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सवाल किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये हम पिछला वीडियो में दोस्तों इस सवाल को हम लिए थे, तो यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को हम पिछला वीडियो में बताए थे, इसलिए आप लोग के लिए इस सवाल का कमेंट बॉक्स का लिए होमवर्क दे दिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स उस भाग के रूप में सन्निहित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से उस प्रकार से किस ऑप्शन में दे रखा है वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे मान कर चलिए गोला दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसे करके त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज है दोस्तों यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग को पता चलेगा, लेकिन इसमें देखिए इस यहाँ पे डॉट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला गया। ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए दोस्तों अलग से दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हुआ, इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा, सी भी गलत जवाब होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में तीर, यहाँ पे किस कहीं पे भी त्रिभुज नहीं बना हुआ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सेम इस प्रकार से कहाँ पे दे रखा है, सेम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। और देख एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोला जो है दोस्तों बाहर किया गया है, यहाँ पे गोला क्या है दोस्तों अंदर में है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से दे रखा, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, तो आप लोग फिर से समझ, यहाँ पे इस प्रकार से है, तो किस देखिए इस प्रकार से दोस्तों कौन सा ऑप्शन से लिया गया यहाँ पे, वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि गोला बाहर में है, यहाँ पे गोला बाहर में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ई वाला दोस्तों किस ऑप्शन से लिया गया है वो चीज बताना है। तो ई वाला ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया है, तो यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन को बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे कितना 1 2 3 त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे कितना त्रिभुज दे रखा है 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, उसे भी शॉर्टकट बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बीच में कितना लकीर दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 दे रखा है। ठीक है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4, तो अगला में कितना होना चाहिए दोस्तों 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 किसमें देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को हम लोग छांट देंगे, और ऑप्शन नंबर सी को भी छांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लकीर दे रहा था, यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो अगला में दोस्तों 6 को लकीर होना चाहिए। तो 6 लकीर किसमें है दोस्तों, तो 2 को ऑप्शन तुम लोग छांट दिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 को इसमें। ठीक है, तो 7 को नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे कितना एक सेकेंड 1 2 3 इसमें है। ठीक है, 3 को इसमें हो गया, तो इसमें कितना 1 2 3 4 5 को है, सॉरी इसमें 1 2 3 है, तो इसमें 5, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो अगला में दोस्तों 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या 12, तो विषम संख्या 12 तो 7 को होना चाहिए, 6 को नहीं होना चाहिए। इसमें कितना दे रखा था 1 2 3, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, बहुत ही घिचबिच हो चुका है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो बहुत सारा दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, इतना गिनने की कोई भी जरूरत हम लोग का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पूर्व देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है दी गई आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इस आकृति में कितना वर्ग है वो चीज आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों आकृति को, और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना वर्ग है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस प्रकार से, एक सेकंड, इस प्रकार से कहीं पे भी आप लोग, अगर आप लोग को आकृति दिखे तो देखिए इस प्रकार से, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो 5 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 कितना हो गया दोस्तों, 5 5 हम लोग के यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, 5 यहाँ पे हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हो गया, और 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से कहीं पे भी दिखे तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है गुना, तो देखिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 हो गया। तो कहीं पे भी इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाएगा आप लोग से, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दे रखा है, दूसरा यहाँ पे दे रखा है, तीसरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एक यहाँ पे दे रखा है, और दूसरा, एक तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग को मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल किस प्रकार से करना है, तो 3 का मल्टीपल 2 से करना है, 2 का मल्टीपल 1 से करना है। ठीक है, तो और एक जो छूट जाएगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 होगा, और 2 1 2 होगा। ठीक है, तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 8 हो गया,
और 8 हो गया, तो यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 होगा, ठीक है, सॉरी 18 होगा, ठीक है, 18 हो गया। और देखिए 18 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ये वाला बना 19 हो गया, ठीक है, तो 19 हो गया, तो 19 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे यहाँ पर दे रखा है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। तो कथन और निष्कर्ष का दोस्तों यहाँ पे सवाल दे रखा है, तो इसको किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कथन को हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो कथन तैयार किस प्रकार से होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सभी पखंडी सफेद है, ठीक है, सभी पखंडी जितना भी पखंडी है दोस्तों, सभी पखंडी जितना भी पखंडी हो क्या है दोस्तों, सफेद है, ठीक है, क्या है, सफेद हो गया, ठीक है। और कोई भी सफेद छड़ी नहीं है, कोई भी सफेद दोस्तों क्या है, सफेद तो यहाँ पे हो गया, कोई भी सफेद यहाँ पे देखिए छड़ी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। अब निष्कर्ष को देखिए कौन सा निष्कर्ष इस प्रकार से मिलता जुलता है। यहाँ पे निष्कर्ष एक को अगर बात किया जाए दोस्तों, एक में दे रखा है कुछ पखंड छड़ी है, कुछ पखंडी छड़ी है, कुछ पंख छड़ी है, ठीक ठीक है, कुछ पंख छड़ी है। अब देखिए छड़ी यहाँ पे हो गया, पंख यहाँ पे, ठीक है, तो पंख और छड़ी में कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, मिलता जुलता, तो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ पंख छड़ी है यहाँ पे है का जिक्र किया हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा में दे रखा है दोस्तों कोई छड़ी सफेद नहीं, ठीक है, कोई छड़ी सफेद नहीं है, जाहिर सी बात है दोस्तों नहीं है, और यहाँ पे जिक्र भी नहीं का किया गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए केवल अनुसरण एक अनुसरण करता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखिए देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनाना है सवाल को, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से बनाना, देखिए जिधर नॉक रहेगा दोस्तों उधर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। देखिए जिधर नॉक रहेगा दोस्तों उधर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है, और जिधर इस प्रकार का रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बड़ा रहेगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को सवाल में सॉरी एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एस यहाँ पे हो गया, ठीक है, नॉक किधर है दोस्तों, आई की ओर है, ठीक है। तो आई क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, एस क्या होगा, बड़ा होगा। अब एम की बात किया जाए दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे ऊपर से थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। एम की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे रखा है, इसलिए दोस्तों एम क्या होगा, यहाँ पे बराबर में होगा, ठीक है। आर दोस्तों क्या है, एम से छोटा है, क्योंकि एम के बगल में नौ किधर दे रखा है, आर की ओर, तो आर दोस्तों क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए ए की दोस्तों बराबर की ओर दे रखा है, तो बराबर में दे रखा है, तो ए क्या होगा, बराबर में होगा। लेकिन एन क्या है दोस्तों, ए से छोटा है, एन क्या है दोस्तों, ए से छोटा है, क्योंकि नौ दोस्तों एन की ओर, इसलिए एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग का निष्कर्ष में कथन तो हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो निष्कर्ष में हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए ए एस से छोटा है, ए क्या है दोस्तों, एस से छोटा है, तो देखिए ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे, एस कहाँ पे है, यहाँ पे, जाहिर सी बात दोस्तों एस से छोटा है ए, और यहाँ पे भी ए की ओर यहाँ पे नॉक है, तो ए छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एस, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ए से बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है दोस्तों, आई से छोटा है, आई से छोटा है एन, क्योंकि नॉक एन की ओर है, तो एन छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों आई यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आई से छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दे रखा है, तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। तो दोनों का दोनों सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम 12 सवाल लेकर आए थे, 12 सवाल हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार आप लोग के सामने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस बार दोस्तों हम आप लोग के लिए अग्नि परीक्षा लेकर आए, ठीक है। यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा है।
और 30 में 30 नंबर लाने की गारंटी हमारा रहा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलिए क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।